दोस्तों कोई भी एक बिगनर फोटोग्राफर होता है तो उसका ये हमेशा से ड्रीम होता है कि आगे चल के जो है वो प्रोफेशनल असाइनमेंट्स ले और अपने करियर को जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ाए, खूब सारे पैसे कमाए और अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ को जो है वो क्लिक करे। बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं उनके सामने ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई हमें प्रोफेशनल असाइनमेंट्स करते वक्त या कोई भी प्रोफेशनल वर्क करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो आज मैं मेजर पॉइंट 5 पॉइंट्स जो है वो कवर करने वाला हूँ। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी का करियर है वो बहुत ठीक तरह से चलेगा और उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं आपको क्या करना चाहिए उन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन 5 बातों को मैंने कवर किया है जो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब भी हम प्रोफेशनल असाइनमेंट करते हैं तो वहाँ हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन आज जो मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एज अ बिगनर आप कभी भी अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट को किसी भी ऑटो सेटिंग्स पे शूट ना करें। अदर वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहूँ या सरल भाषा में तो भाई आपको कभी भी जो है कोई भी ऑटो सेटिंग्स यूज़ नहीं करनी है। यू हैव टू ऑलवेज शूट ऑन मैनुअल मोड। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स की आदत होती है वो ऑटो प्रोग्रामिंग पे डाल के शूट करते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, या फिर जो है वो शटर प्रायोरिटी मोड पे शूट करते हैं या फिर एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे। तो यहाँ पर अनटिल अनलेस कोई ऐसा शॉट है जो आपको शटर प्रायोरिटी मोड पे शूट करना है, अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे तो बात अलग है। अदरवाइज आपको हमेशा मैनुअल मोड पे ही जो है शूट करना है। मैनुअल मोड पे आप जो है ISO, शटर स्पीड और अपर्चर को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाओगे। क्या लाइटिंग है, किस तरह का सीन आप शॉट कर रहे हो। तो मैनुअल सेटिंग्स के अंदर आपका जो कैमरा बॉडी है वो कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में होती है और जो कमांड आप अपने कैमरा को देते हो वही कमांड जो है कैमरा उसी कमांड के हिसाब से परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पर मैनुअल मोड पे आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। और प्रोफेशनल असाइनमेंट के अंदर आप कोई किसी भी तरह का रिस्क लेना जो है दोस्तों वो खतरनाक होता है। तो आप जब भी कोई भी प्रोफेशनल शूट करें तो वहाँ पर आप मैनुअल मोड ही यूज़ करें। इससे ना केवल पूरे शूट पर आपका कमांड रहेगा बल्कि जो पिक्चर्स हैं वो भी आपको शार्प और क्रिस्टल क्लियर मिलेंगी क्योंकि आपने हर चीज़ मैनुअली अपने सीन के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपनी अवेलेबल लाइटिंग के हिसाब से हर चीज़ को मैनुअली सेट किया है। अब बात करें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप की तो दोस्तों यहाँ पर आपको एज अ बिगनर ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका ना केवल कैमरा और लेंस इंपॉर्टेंट होते हैं बल्कि ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बाद में आप उन फाइल्स को किस लैपटॉप पे या किस तरह के कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो मेरा एडवाइस आपके साथ यही है दोस्तों कि आप हमेशा जो है सही लैपटॉप या सही डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही अपग्रेड करें और समय के साथ आपको अपने इस सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए होता ही है कि हम कैमरा और लेंसेज तो बिल्कुल नए नए खरीद लेते हैं। अब आजकल के जो नए कैमरा आ रहे हैं दोस्तों लगभग 18 मेगापिक्सल से लेके करीब आपको मिल जाते हैं 30 मेगापिक्सल तक के कैमरा इजीली अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो काफ़ी बड़ी साइज़ में बनती हैं और आपका जो कैमरा है वो जब आप अपने पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करते हो, जब आप अटैच करते हो अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ में तो कई बार वहाँ पर केबल्स के इशू आते हैं। जैसे कि आजकल C टाइप केबल बहुत नॉर्मल हो गया है लेकिन आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें उस तरह का केबल का सिस्टम ही नहीं है। तो ना केवल वहाँ पर आपको पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है बल्कि जब आप उन पिक्चर्स को ब्राउज़ करते हैं यानी कि देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे तो बहुत ही जो है वो हैंग होता है, बराबर से चलता नहीं है, परफॉर्मेंस बराबर से नहीं देता। और जब आप उन इमेजेस को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि आप उन इमेजेस को जब आप खोलते चाहे वो फोटोशॉप हो या आपका लाइट रूम हो या कैप्चर वन प्रो हो तो वो वाले जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपके उन लैपटॉप्स पे ठीक से चलते नहीं है। एक तो इमेज का साइज़ बड़ा है, दूसरा वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी हैवी साइज़ के हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब एक प्रोफेशनल असाइनमेंट पे तो बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि भाई बार बार आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा है, बार बार जो है उसको शट डाउन कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। इन सब मुसीबतों से बचने का तरीका ये है कि आप एक ऐसा लैपटॉप या अपने लिए ऐसा कंप्यूटर लें जो लेटेस्ट कैमरा के साथ में जो है अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आज की डेट में दोस्तों ये होना चाहिए मिनिमम आपके पास में 16 GB का रैम या i7 प्रोसेसर तो हो ताकि
आप अगर एक दो सॉफ्टवेयर एक साथ चला रहे हैं वहाँ पर, अगर आप टेदर शूटिंग भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका लैपटॉप उन सब चीज़ को टॉलरेट कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि एज अ बिगनर हम किसी भी चीज़ पे काम कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी से पैसा लेके काम कर रहे हैं शूट के ऊपर, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और आपका क्लाइंट देखता है कि भाई आप अगर अपने कंप्यूटर को बार बार शट डाउन या रीस्टार्ट कर रहे हो, तो वो देखता है कि भाई किस तरह का फोटोग्राफर है, इसकी तो कंप्यूटर में फाइल्स ही बराबर है, ना तो खुल रही है ना चल रही हैं, और वो ठीक से ना आप अपने क्लाइंट को दिखा पा रहे हो ना खुद आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा लेंस में आप पैसा डालें, लेकिन आप एक अच्छे लैपटॉप के अंदर या अच्छे डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की तीसरी टिप की। तीसरी टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई आप प्रोफेशनल असाइनमेंट पे जाएं, तो यहाँ पर आपको सही फॉर्मेट को चुनना बहुत ज़रूरी है। अब सही फॉर्मेट से मतलब ये है दोस्तों, बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स या बहुत सारे इवन फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि शूट करते हैं जेपेग पे शूट कर डालते हैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा रॉ फॉर्मेट पर ही अपने किसी भी प्रोफेशनल असाइनमेंट को करें। अब एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि क्योंकि आप एक बिगनर हैं या आप एक नए फोटोग्राफर हैं या अभी आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी में बिल्कुल नए हैं, यहाँ पर आपने क्लाइंट से पैसा लिया हुआ है। अब क्या होता है कि जब आप शूट करके आते हैं, मान लीजिए आपसे कुछ एक्सपोजर में गलती हो गई है, एक्सपोजर अंडर हो गया या ओवर हो गया, अगर आपने रॉ पे शूट किया है तो आप उसे पोस्ट प्रोसेसिंग में यानी कि आप लाइट रूम के अंदर फोटोशॉप में या कैप्चर वन प्रो में उसे ठीक कर पाएंगे। किसी भी तरह की आपने गलतियां कर दी हैं, बैकग्राउंड में थोड़ी लाइट ज़्यादा हो गई है या आगे फोरग्राउंड में मॉडल के फेस पे लाइट थोड़ी सी कम है, तो ये सारे करेक्शन आप आसानी से उन सॉफ्टवेयर में कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे रॉ पे शूट किया होगा तब, लेकिन अगर आपने जेपेग पे शूट किया है तो ऑलरेडी आपकी इन कैमरा ही जो है इमेज प्रोसेस होके ही निकल के आती है, और जेपेग इमेज को अगर आप उन सॉफ्टवेयर में खोलोगे तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की गुंजाइश होती नहीं है, उल्टा पिक्चर ख़राब ही होती है अच्छे होने की बजाय। तो यहाँ पर सही फॉर्मेट को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रॉ फॉर्मेट ना केवल आपको आपके एक्सपोजर में, वाइट बैलेंस में या फिर आपके जो है क्या कलर बैलेंस के अंदर हेल्प करता है, बल्कि आपके जो है हाइलाइट्स एंड शेडोज़ को भी रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मेट है वो रॉ हो, और वो सारे फीचर्स जो हैं धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रॉ फॉर्मेट पे शूट करने के कितने सारे एडवांटेज हैं। मैं खुद अपनी सारी फोटो शूट जो है वो रॉ फॉर्मेट पे ही करता हूँ, ताकि बाद में चाहे मुझे उसको कलर ग्रेड करना है या मुझे उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड लाइटिंग, इन टर्म्स ऑफ क्लाउड के कुछ पिक्चर्स है जहाँ पे थोड़ा सा बर्न हो गया है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आसानी से कंट्रोल कर पाता हूँ। तो जब आप इस तरह के शूट करेंगे रॉ फॉर्मेट पे, तो आप इन सब पिक्चर्स को प्रैक्टिस करिए अपने सॉफ्टवेयर में ले जाके, और आपको पता चलेगा कि रॉ पे शूट करने का कितनी पावरफुल जो है आपको एक बेनिफिट मिलती है, और आपका इमेज पे जो है एक तरह से पूरी तरह से कमांड हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की चौथी टिप की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, और स्पेशली प्रोफेशनल फोटोग्राफी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए होता ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल काम करते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो है मनी का एक्सचेंज होता है। तो बात करते हैं पेमेंट्स की। अब पेमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको जो है बहुत ही केयरफुल होना होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स जब उनको नए नए असाइनमेंट्स मिलने चालू होते हैं तो इसमें बहुत ही कमज़ोर होते हैं। उनको लगता है कि यार एक तो काम बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, फिर मैं पैसे की बात करूंगा तो सामने वाला क्लाइंट पता नहीं क्या सोचेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, शायद काम मुझे दे ही ना। तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए ऐसा है कि आप जब भी किसी भी प्रोफेशनल काम को करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप हमेशा कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट आप उनसे ज़रूर लीजिए, भले ही वो टोकन मनी हो या 50% एडवांस हो, या फिर कई केसेस के अंदर 100% एडवांस भी लिया जाता है। लेकिन आप पेमेंट ज़रूर लें। देखिए क्या होता है, अगर आप पेमेंट नहीं लेंगे, पेमेंट के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो सामने वाला जो आपका क्लाइंट है वो सोचता है कि यार ये तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है या नया बंदा है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट भी करेगा। और एक इस तरह का जो एक एटीट्यूड, इस तरह का अप्रोच होता है वो बहुत ही कैजुअल हो जाता है। तो क्लाइंट भी आपको बहुत कैजुअली लेता है और आप भी जो है उसको बहुत ही कैजुअली ट्रीट करने लगते हो, क्योंकि आपने कुछ पैसे की तो बात ही नहीं की। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही कैजुअल बन जाता है। तो पेमेंट्स में आपको बहुत ही जो है सतर्क रहना है, और आप पेमेंट्स हमेशा पहले तय कर लें भाई आप किस बात का कितना पैसा लेने वाले हैं और क्यों लेने वाले हैं, और उस पेमेंट्स की टर्म्स क्या होंगी, कितना पेमेंट आपको एडवांस में चाहिए या कितना पेमेंट आप पार्ट पेमेंट लेंगे, या किस तरह से जो है आप डिलीवरी के बाद कितना पैसा लेंगे या सारा ही पैसा एडवांस में लेंगे। ये सारी जो पेमेंट्स की टर्म्स कंडीशन है ये आपको शूट के पहले ही तय करनी है।
सिमिलरली दोस्तों, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो तो वहाँ पर आपको क्रू को भी हायर करना पड़ता है, चाहे वो आपका मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हो, आपका कोई असिस्टेंट हो, आप उनको भी जो है पहले ही उनका अमाउंट के बारे में बात कर लीजिए कि भाई ये मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें आपको इतना पैसा देने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं आपको एक पैसा भी पेमेंट नहीं करूँगा। क्योंकि बाद में क्या होता है, अगर आपने कोई बात ही नहीं की, कोई इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे आपके क्रू मेंबर हो। तो ये सारे इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए कि भाई इस बात का मैं आपको इतना पैसा देने वाला हूं, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम्स ना हो। तो पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल फोटोग्राफी में, और यहाँ पर आपको ना केवल ट्रांसपेरेंट होना है, बल्कि आपको थोड़ा सा फर्म भी होना है। आप अपने क्लाइंट को बोले कि भाई मुझे इतना पेमेंट चाहिए, या टोकन मनी जब आप इतना पेमेंट करेंगे तभी मैं जो है शूट पर आऊँगा। इससे क्लाइंट भी आपको सीरियसली लेगा और वो समझेगा कि हाँ भाई ये जो है बंदा पैसे दूंगा तभी भैया ये आएगा। कई फोटोग्राफर अपने आप को बिल्कुल सस्ते में जो है बेच देते हैं, या अपने काम की कदर ही नहीं करते, क्लाइंट से बात ही नहीं करते, और क्लाइंट भी जो है उनको ऐसे ही ट्रीट करता है। सालों निकल जाते हैं तो उनकी फीस वहीं की वहीं रहती है, जितना पैसा वो शुरू में चार्ज कर रहे थे उतना ही पैसा वो 5 साल, 4 साल, 6-7 साल के बाद में उतना ही पैसा चार्ज करते हैं, उसमें कोई तरक्की होती नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट्स के मामले में आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा टफ बनना पड़ेगा। भले ही आपके 1-2 असाइनमेंट जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है आपको शुरू से रखनी है, क्योंकि आज आप बिगनर हैं, आगे आपको प्रोफेशनल बनना है। इस प्रैक्टिस को अगर आप अभी से रखेंगे तो आगे आपको इस बिजनेस में काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आखिरी यानी कि हमारी 5वीं टिप की। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ बिगनर आप जब प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जाते हैं और आप कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट करें, तो वहाँ पे एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है ऑलवेज कीप वेरिएशंस इन योर फोटोज़। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि एक ही लोकेशन के अंदर पूरा फोटोशूट खत्म कर डालते हैं, बस यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चेंज किया, ज़्यादा हिलते ही नहीं, ज़्यादा आलस में जो है वो सोचते हैं भाई ठीक है जितना पैसा मिल रहा है इसी लोकेशन में शूट कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, आपके फ़ोटोज़ में वेरिएशन होना चाहिए। अब यह वेरिएशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। वेरिएशन पोजेस के अंदर भी होता है, वेरिएशन आपके ड्रेसेस में भी होता है, वेरिएशन जो है आपके किस तरह के शॉट्स आप ले रहे हैं, हेड शॉट्स ले रहे हैं, 3/4 ले रहे हैं, पोर्ट्रेट ले रहे हैं, फुल लेंथ पिक्चर ले रहे हैं, सेटिंग में ले रहे हैं, ये भी सारे वेरिएशंस में ही आते हैं। तो आप ना केवल लोकेशंस का वेरिएशंस रखिए, एंगल्स का वेरिएशंस रखिए, ड्रेसेस का वेरिएशंस रखिए, बल्कि आप जितने अलग अलग तरह से शूट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, वो आपको करना चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्ट्रांग बनता है, क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ फोटोग्राफर बहुत मेहनत कर रहा है और अच्छे से शूट को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशंस रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ना केवल एक फोटोशूट में, अगर आपको एक बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो शॉट्स है उनको आप बहुत रिपीट मत करिए। 1-2 बार रिपीट कर लिया ठीक है, लेकिन बार बार अगर आप हर पोर्टफोलियो में हर चीज़ में एक सेम से शॉट्स रखेंगे तो वो फिर जो है आपका काम बहुत ही एक सिमिलर और बहुत ही एक जो है एक यूजुअल पैटर्न में नज़र आता है। तो वैसा मत करिए, अपने काम में भी वेरिएशंस रखिए, नए नए चैलेंजेस लाइए, अपने नए नए तरह के आप फोटोशूट्स को ट्राई किए, नए नए तरह के एंगल्स को ट्राई करिए अपने फोटोशूट के अंदर। और क्लाइंट को जो है हमेशा आप इस तरह की पिक्चर्स दीजिए जहां उसको लगे कि हाँ क्लाइंट ने मेरे फोटोग्राफर ने मुझे एज अ क्लाइंट अच्छे से ट्रीट किया, मेरे ऊपर काम किया और मुझे जो है इमेजेस अलग अलग तरह की दी है। तो ये सारी चीज़ें आप तब कर पाएंगे दोस्तों जब आपकी प्रिपरेशन शूट के पहले अच्छी होगी। तो आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम करें, जिस भी क्लाइंट का आपने प्रोफेशनल असाइनमेंट लिया है, आप उसके संग 1-2 सेटिंग लीजिए और उसके असाइनमेंट को शूट के पहले काफ़ी सारे होमवर्क के साथ जो है तैयारी कीजिए। और आप देखेंगे कि आपकी ना केवल फोटोग्राफी आगे बढ़ेगी बल्कि आपका जो फोटोग्राफी बिजनेस है वो भी बहुत आगे बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि जितने वेरिएशंस होंगे उतना अच्छा आपका काम नजर आएगा, उतनी रीच आपकी बढ़ेगी और उतने कस्टमर्स भी जो है आपके बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आज मैंने कुछ 5 मेन पॉइंट्स लिए थे। उम्मीद है ये थोड़े आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।